और बड़ी खबर इस वक्त थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। थाईलैंड के फुकेट में इमिग्रेशन सेंटर में देखिए बड़ी हलचल है। अरुणिमा हमारी सहयोगी वहां जुड़ रही हैं। अरुणिमा, क्या तस्वीर है, क्या जानकारी? देखिए, रात भर यहाँ लूथरा बंधु रहे हैं और आज सुबह सुबह उनको फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर से निकालकर बैंकॉक लेकर जाया गया है। इस वक्त हमारे पास कॉन्फर्मेशन है फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के ऑफिशियल से, जिन्होंने कंफर्म किया है कि लूथरा बंधुओं को बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर ट्रांसफर कर दिया गया है। सुबह ही हवाई रास्ते से उनको लेकर जाया गया और अब जब वो बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए हैं तो सारी कागजी कार्यवाही और तेजी से होगी। सबसे पहला काम जो होगा थाईलैंड की तरफ से वो है उनका वीजा रद्द करना। वीजा इसलिए रद्द किया जा रहा है क्योंकि वो यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए, ये कहकर आए कि वो यहाँ पे सैलानी है, टूरिज्म का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि इंटरपोल का ब्लू नोटिस आया तो पता लगा कि वो भारतीय कानून से भागकर यहाँ आए हैं। क्योंकि गलत जानकारी दी, उसको बिना बनाकर उनका वीजा कैंसिल किया जा रहा है। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर में इस वक्त ये काम हो रहा है। हम आपके साथ फुकेट इमिग्रेशन सेंटर से जुड़ रहे हैं जहां से उनको निकाल कर लेकर जाया गया है। एक बार उनका वीजा कैंसिल हो गया उसके बाद उनको बैंकॉक के कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे कोर्ट का ऑर्डर उनको इलीगल करार देगा। अगर उनके पास वीजा नहीं है तो वो थाईलैंड में लीगली नहीं रह रहे हैं, ये उस कोर्ट के ऑर्डर में आएगा। और एक बार ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हो जाए तभी भारतीय अथॉरिटीज को हैंडओवर करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। जी अरुणिमा, कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द अब कोशिश यही होगी, 2 दिन की छुट्टी बेशक वहां पर भी कोर्टों में भी होगी, अलग अलग दफ्तरों में वहां पर होगी, तो कोशिश यही है कि आज ही के आज ये प्रोसेस पूरी हो जाए कोर्ट में। क्या आज ही आदेश कोर्ट से लाने का प्रयास भी यहाँ पर होगा? देखिए, भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसीज, गोवा पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज हर एक इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो वापस पहुंचे। पर थाईलैंड एक सॉवरेन कंट्री है, आप को बहुत ज्यादा उनको पुश नहीं कर सकते कि वो अपनी कानूनी प्रक्रिया अपने पेट से ना करें। दोनों देशों में दोस्ती जरूर है लेकिन एक रिस्पेक्ट होता है कि दूसरे सॉवरेन कंट्री का प्रोसेस आप रिस्पेक्टफुली फॉलो करें। इसलिए भारत बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। थाईलैंड भी रियलाइज कर रहा है कि क्योंकि इसमें ब्लू नोटिस है और लुकआउट सर्कुलर है तो जितनी जल्दी हो सके उनका काम हो। लेकिन यहाँ भी राजनीतिक हलचल अलग लेवल पर है। आपको मालूम है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन भी थाई सरकार को लेकर काफी प्रॉब्लमैटिक है इस वक्त। तो उन सबके मद्देनजर भी भारत थाईलैंड को इस मामले पर जहां तक नच कर सकता है, जहां तक पोलाइटली कहा जा सकता है उतनी पोलाइटली कह रहा है। लेकिन वो भारतीय अथॉरिटीज ये भी कह रहे हैं कि वो एक सॉवरेन देश है तो हमें थोड़ा तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो अपनी प्रोसेस अपने हिसाब से कंप्लीट करें। तो हमारी सहयोगी अरुणिमा जो पूरी जानकारी दे रही है, और बहुत अहम बात अरुणिमा आपने यहाँ पर कही है कि हर देश की अपनी एक पॉलिसी होती है, कानून नियम होता है। इसी कानून नियम के तहत में अरुणिमा जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कितनी बड़ी खबर इस वक्त कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से जो तस्वीर सामने आ रही है उसे लेकर आप जानकारी साझा करेंगी एक बार फिर से? जी देखिए, 3 चीजें होनी है। पहला स्टेप हो गया है। पहला स्टेप था फुकेट इमिग्रेशन से उनको बैंकॉक लेकर जाना। फुकेट एक टूरिस्टी जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से यहाँ बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। मैं आपको फिर एक बार फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये है फुकेट का इमिग्रेशन ऑफिस। यहाँ पे जो मेनली टूरिस्ट है जिनको जरूरत है कि वो आकर या तो अपना वीजा एक्सटेंड कराएं या अगर पासपोर्ट की चोरी हो गई और उनको कोई इमरजेंसी डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये सारा काम इस दफ्तर में होता है, जो फुकेट का इमिग्रेशन ऑफिस है। लेकिन जो लूथरा ब्रदर्स का केस है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए जिस तरीके की लीगल हेल्प चाहिए, जो लीगल वेटिंग चाहिए, वो बैंकॉक में ही हो सकता है। साथ ही हम दूसरा स्टेप जो है वो है इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इशू करना, जो इंडियन एम्बेसी करेगी। उनका पासपोर्ट रद्द हो गया है। पासपोर्ट रद्द होने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी देश से भारत वापस जाना है तो आपको कोई तो ऑथेंटिकेटेड, भारतीय सरकार द्वारा ऑथेंटिकेटेड ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए। उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट को इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक सफेद रंग की पन्नी होती है, यूजुअली 4 या 5 पेजेस होते हैं, दिखता पासपोर्ट जैसा ही है, भारत का एम्ब्लेम होता है उसके ऊपर। लेकिन वही वो डॉक्यूमेंट है जिसपे थाईलैंड अथॉरिटी स्टैंप करेंगे इमिग्रेशन पे जब वो देश से बाहर निकलेंगे। उस डॉक्यूमेंट के बिना थाईलैंड से बाहर निकलना लूथरा बंधुओं के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम जो भारतीय एम्बेसी को यहाँ करना है वो है इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इशू करना। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया, स्टेप 3 होगा कोर्ट का ऑर्डर ऑब्टेन करना। वीजा कैंसिलेशन के बाद बैंकॉक का कोर्ट उनको इलीगल करार देगा, तो वो भी एक प्रोसेस है जो पूरा करना अभी बाकी है।
क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टियों का आ रहा है, सैटरडे और संडे, और मैंने आपको बताया कि जी। थाईलैंड में इस वक्त राजनीतिक माहौल और कंबोडिया के साथ टेंशन की वजह से भी माहौल थोड़ा सा अलग है। तो ये सबको मद्देनजर, इन सबको दिमाग में रखते हुए गोवा पुलिस को लग रहा है कि शायद सोमवार या मंगलवार तक उनको लूथरा बंधुओं की कस्टडी मिले। जी बेशक, तो एक बार फिर से यहाँ पर बता दें कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लूथरा ब्रदर्स को गोवा लाया जाए, भारत लाया जाए। उसके लिए लगातार एक एक प्रोसेस यहाँ पर की जा रही है। और अभी इस वक्त इमिग्रेशन सेंटर के बाहर अरुणिमा, हमारी सहयोगी, लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरुणिमा, जैसा आपने जिक्र भी इससे पहले किया था कि वहां पर थोड़ी राजनीतिक हलचल है, सरकारी हलचल वहां पर ज्यादा तेज इस वक्त हो रही है क्योंकि कंबोडिया के साथ युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और थाईलैंड सरकार के सहयोग के बिना ये सब कुछ संभव नहीं है, तो किस तरीके से, क्योंकि कई दिनों से आप वहां पर मौजूद हैं, आप एक एक कड़ी को जुड़ते हुए वहां देख रही हैं, कैसे आप समझाएंगे कितना सपोर्ट अब तक थाईलैंड सरकार की ओर से, वहां के प्रशासन की ओर से भारतीय एजेंसियों को मिल रहा है इस पूरे केस को लेकर? काफी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर आप वापस रिवाइंड करें 3-4 दिन पहले, 8 दिसंबर की सुबह, 7 दिसंबर की आधी रात के बाद ये लोग निकले हैं दिल्ली से फुकेट के लिए, और जब तक वो फुकेट लैंड किए हैं, भारतीय अधिकारियों ने अनऑफिशियली ऑलरेडी यहाँ अलर्ट कर दिया था कि ये 2 बंधु हैं जो हमारे यहाँ वांटेड हैं, हमें ऐसा शक है कि वो आपके यहाँ आ रहे हैं, अगर वो वहां आए तो प्लीज हमें अलर्ट करें। तो जो तस्वीर सबसे पहली बार सामने आई थी, जिसमें लूथरा बंधु इमिग्रेशन पॉइंट फुकेट पे कैमरे में देख रहे हैं, वहां पे आपको इमिग्रेशन के वक्त अपनी बायोमेट्रिक्स देनी पड़ती है, हाथों की चारों दोनों हाथों की 4-4 उंगलियां, अंगूठा, उसका छाप लेते हैं, आपकी फोटो ली जाती है और तभी आपको थाईलैंड में एंट्री मिलती है। तो वो जो फोटो ली गई थी, वो फोटो सबसे पहली बार थाई अथॉरिटीज ने शेयर की भारतीय एजेंसीज के साथ। उनको ये बताया कि हमें लगता है कि जो आपने हमें अलर्ट किया था उससे मिलती जुलती ये तस्वीर है, आप कंफर्म करें। जैसे ही वो तस्वीर आई, इंडियन एजेंसीज ने कंफर्म किया और उसी वक्त से, उसी क्षण से थाई अथॉरिटीज लूथरा बंधुओं के पीछे लग गए थे। पहले ये पटौंग के पास एक अलग रिसोर्ट में पहुंचे, फिर इनको खबर लगी कि यहाँ खतरा है, वो हट के इंडिगो होटल पहुंचे, और इंडिगो होटल में ही जैसे ही ब्लू नोटिस इंटरपोल का आया, हाई इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको वही डिटेन किया और फिर लेकर यहाँ फुकेट इमिग्रेशन सेंटर पहुंचे। यहाँ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी तक तो कोऑपरेशन पूरा रहा है, लेकिन उनके अपने लीगल प्रोसीजर्स हैं जिनको पूरा करने में थोड़ा वक्त लग रहा है।